मित्रों अब हम जानते हैं कि अलवर में जो 1857 की क्रांति है उसका विद्रोह कैसे होता है। और मित्रों अलवर की क्रांति के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मित्रों अलवर का जो विद्रोह है वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अलवर के विद्रोह को सीरीज वाइज बताने के लिए ये जो स्थान है राजस्थान के, इनको सीरीज वाइज बताने के लिए अलवर का विद्रोह बताना जरूरी है। मित्रों अलवर में विद्रोह होता है 11 जुलाई 1857 को। मित्रों हमने पढ़ा कि 10 जून को टोंक में विद्रोह होता है, और उसी सीरीज में अगर हम देखें तो जुलाई के महीने में अलवर में, राजस्थान के अलवर में विद्रोह होता है। और मित्रों यहाँ का जो शासक था वो था बन्नो सिंह। मित्रों इस बन्नो सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। मित्रों इतना ही फैक्ट है अलवर के बारे में। अब जानते हैं मित्रों अजमेर शहर के बारे में। अजमेर जो था वो राजस्थान में अंग्रेजों का मेन केंद्र था शासन का, क्योंकि मित्रों ये पॉलिटिकल एजेंट के का निवास स्थान था अजमेर। यहाँ पॉलिटिकल एजेंट का कार्यालय भी था। तो मित्रों सैनिक और शासकीय जितनी भी गतिविधियाँ थी सब अजमेर से ही जो अंग्रेज थे वो चलाते थे। अजमेर उनके शासन का मुख्य केंद्र था 1857 की क्रांति के समय। तो यहाँ मित्रों विद्रोह होना स्वाभाविक ही था। अजमेर में शहर में मित्रों 2 किले थे, जिनमें एक था तारागढ़ का दुर्ग। इस तारागढ़ दुर्ग में मित्रों अंग्रेजों ने अपना कारागार बना रखा था, जिसमें जो क्रांतिकारी उन्होंने पकड़े थे विद्रोह के समय में उनको कैद कर रखा था इस तारागढ़ दुर्ग में। मित्रों इसके अलावा अजमेर में एक दूसरा दुर्ग था मैगजीन का दुर्ग, जिसमें अंग्रेजों का बारूद, असला वगैरह जो भी मित्रों उनका खजाना था, राजकीय खजाना अंग्रेजों का था, वो इस मैगजीन दुर्ग में सब सुरक्षित रखा हुआ था। मित्रों तारागढ़ दुर्ग से जो क्रांतिकारी है, अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उससे जो क्रांतिकारी थे 1857 के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने 50 कैदियों को, लगभग 50 कैदियों को उन्होंने छुड़ा लिया उस तारागढ़ के कारागार से। मित्रों इस तरह वहाँ क्या अजमेर शहर में विद्रोह भड़क गया। अब जो मित्रों एक वहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था डिक्सन। मित्रों ये डिक्सन जो है वो ब्यावर से मेर रेजिमेंट को बुलाता है और यहाँ पर अजमेर में तैनात करता है। मित्रों अजमेर में विद्रोह भड़क जाने के कारण और लोगों में जो है अंग्रेज जो अधिकारी थे अजमेर के, उनमें भय व्याप्त हो जाता है। इसी कारण क्या है कि अजमेर की स्थिति को सुधारने के लिए भारतीय राजा, जिनका नाम होता है मित्रों जोधपुर के जो शासक है जिनका नाम है तख्त सिंह। मित्रों ये तख्त सिंह भी अब अजमेर के अंग्रेज अधिकारियों की सहायता करना सोचते हैं और अपनी जो राजकीय सेना है, मित्रों ये तख्त सिंह जो है मारवाड़ यानी कि जोधपुर के शासक होते हैं 1857 की क्रांति के समय, और ये अपनी राजकीय जो सेना होती है उसको अजमेर में भेजते हैं अंग्रेजों की सहायता के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए। तो मित्रों इस तरह क्या है कि अजमेर में भी 1857 की क्रांति का आगाज होता है, वहाँ भी विद्रोहियों का डंका बजता है। मित्रों अजमेर में जो विद्रोह होता है वो होता है 9 अगस्त 1857 को। तो मित्रों ये सीरीज वाइज बताने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ अलवर व अजमेर। मित्रों वास्तव में इसमें कुछ ही फैक्ट है जो हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, बाकी ये अलवर और अजमेर दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मित्रों इसके साथ साथ डिक्सन के बारे में मैं मित्रों आपको एक फैक्ट और बताना चाहूँगी। मित्रों इस डिक्सन ने ही जो ब्यावर शहर है उसकी स्थापना की। मित्रों कैसे की? ये ब्यावर जो है मित्रों आपको बता चुकी हूँ कि राजस्थान में एक सैनिक छावनी थी, जिसने मित्रों ब्यावर का नाम ब्यावर कैसे पड़ा, तो इस डिक्सन के द्वारा मित्रों 1832 में यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया जिसका नाम था बी अवेयर। बी अवेयर किसे कहा गया? अंग्रेज अधिकारियों को बी अवेयर कहा गया जो यहाँ थे। और बी अवेयर का बोर्ड लगते मतलब ये था कि यहाँ पर आप अवेयर रहे। अवेयर इसलिए रहे कि यहाँ पर चौहानों का जो आक्रमण होता रहता था। मित्रों फिर इस जो स्थान को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर सैनिक छावनी बनाई गई, सैनिकों का अड्डा बनाया गया। फिर मित्रों इस डिक्सन द्वारा धीरे धीरे इस सैनिक छावनी के चारों तरफ बाजार और अन्य जो चीज़ें थी बनाई गई। और ब्यावर नामक मित्रों बी अवेयर से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? ब्यावर, जिसे हम वर्तमान में ब्यावर कहते हैं। अजमेर जिले का एक स्थान है मित्रों जो ब्यावर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इस ब्यावर की जो स्थापना है मित्रों 1832 में डिक्सन द्वारा की गई। धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।